और पहली कोशिश क्या रही नगर पालिका अध्यक्ष बनने के बाद कि नगर को सौगात दी जाए, और अभी ज़मीनी स्तर पर क्या चल रहा है? और बुढ़ार रोड से लेकर के जो बलपुरवा बस स्टैंड की सड़क बहुत जर्जर थी, उसको अब काम शुरू कर दिया है। विकास के लिए मिशन 2023 क्या होगा, किन किन मुद्दों पर काम करने की कोशिश की जाएगी? और जो है वार्ड में जा करके प्रत्येक वार्ड में शहर के भ्रमण करेंगे, जनता से उनकी समस्याएं पूछेंगे और पार्षदों के माध्यम से उन समस्याओं का निराकरण करेंगे। और आपके 39 पार्षद हैं, कैसे समन्वय स्थापित कर पाएंगे और कैसे उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे एज ए अध्यक्ष? और वार्ड में जो है पार्षद ही जनता के लिए अध्यक्ष होता है। और 12 और 18 एक बड़ा डिफरेंट आंकड़ा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि आपकी सरकार बन पाएगी। क्या अजूबा हुआ कि आपकी सरकार बन गई? पार्षद जो भी है वो हमारे परिवार के ही सदस्य हैं। हम उन्हें परिवार के सदस्य की तरह मान करके और शहर का विकास करें। और आने वाले आपकी जो पंचवर्षीय है पूरे कार्यकाल में ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आप करना चाहेंगे? इन उम्मीदों के साथ मुझे उन लोगों ने चुना है, तो मैं उनके निर्णय पर खड़ा हूँ। और जल संरक्षण उन तालाबों में हो और इसके बाद उन तालाबों का सौंदर्यीकरण भी नगर में जो सार्वजनिक स्थल है उनमें शौचालयों की कमी है। हम अगर सरकार पे आए तो जो फुटपाथ में बैठने वाले लोग हैं, जो हाट बाज़ार में बैठने वाले लोग हैं, उनसे वसूली नहीं होगी। ये प्रयास करेंगे जो फुटपाथ पर लगा रहे हैं उनको कोई न्याय स्थान मिले, जिससे वो अपना व्यापार वहाँ पर करके अपने परिवार का जीविकोपार्जन करें। फुटपाथ को फुटपाथ ही रहने दिया जाए, इसे व्यापारिक दुकान न बनाया जाए। नगरीय मंत्री से मुलाकात की है यहाँ के मुद्दों को लेकर, विकास के मुद्दों को, किन किन मुद्दों पर बात हुई और कहाँ पे किन किन विकास कार्यों की स्वीकृति मिली? 10 किलो टमाटर लेते हैं तो उसमें 20 रुपये बैठकी देती है, तो इससे वो अपने परिवार का क्या जीविकोपार्जन करेगा? आवास निर्माण को लेकर बड़ी अड़चनें आती हैं, बहुत टफ परमिशन की जो प्रक्रिया है, ऐसे में लोग अवैध निर्माण भी कर लेते हैं, राजस्व नहीं मिल पाता नगर पालिका को। ऐसे में इस व्यवस्था को कैसे आप लचीला बनाएंगे ताकि हर कोई स्वीकृति भी ले सके और नगर पालिका को राजस्व भी प्राप्त हो सके? जो मकान अवैध रूप में बन चुके हैं उनको नगर पालिका के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करा करके उनसे राजस्व की वसूली करेंगे, जिससे हमारी नगर पालिका की आय बढ़ेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रजा प्रवक्ता का विशेष कार्यक्रम सीधा संवाद में हूं आपके साथ प्रकाश मोहन जायसवाल। हमारे साथ मौजूद हैं इस विशेष कड़ी में नगर के प्रथम नागरिक और नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष घनश्याम दास जी जायसवाल। घनश्याम दास जी जायसवाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका और ढेर सारी शुभकामनाएं नववर्ष की। आपको भी और सारे शहर के नगरवासियों को भी नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नगर विकास यानी मिशन 2023, नगर के विकास के लिए मिशन 2023 क्या होगा, किन किन मुद्दों पर काम करने की कोशिश की जाएगी? देखिए, हमारे नगर में जो है सड़क जो है प्रथम प्राथमिकता है। पूरा शहर जो है गड्ढों में तब्दील हो चुका है। इसके लिए हमारा विशेष प्रयास होगा कि आवागमन के हम संसाधन अच्छे से सुदृढ़ बनाएं और नगर के लोगों को पेयजल की सुविधा सभी लोगों को मिले, बिजली की भी अच्छी व्यवस्था हो और शहर में जितनी टूटी फूटी नालियां हैं उसकी मरम्मत हो करके वो भी सुदृढ़ बन सके। ये हमारा प्रथम प्राथमिकता होगा मिशन 2023 में। इसके अलावा जो है शहर में जो आवास योजना की स्कीमें हैं वो उन लोगों को प्राथमिकता से मिले जिनके पास आवासहीन है जो लोग। तो ये हमारा प्रयास होगा कि ऐसे लोगों को उस योजना का पूरा लाभ मिले, जिससे वो अपना एक मकान बना करके अपने मकान में रह सकें और साथ ही साथ बिजली की भी उनके घरों में व्यवस्था हो और पेयजल की भी अच्छी व्यवस्था हो। यही हमारा प्रयास रहेगा। बिल्कुल। पहली कोशिश क्या रही नगर पालिका अध्यक्ष बनने के बाद कि नगर को सौगात दी जाए, और अभी ज़मीनी स्तर पर क्या चल रहा है?
देखिए, अभी हाल ही में हम बुढ़ार रोड से लेकर के जो बलपुरवा बस स्टैंड की सड़क बहुत जर्जर थी, उसको काम शुरू कर दिए हैं और वो भी जल्द ही 2-3 दिन में वह कार्य पूर्ण हो जाएगा। पूरा डामरीकरण किया जा रहा है और बाणंगा मेला मैदान के पास भी जो कोटमा टाकी नाला तक जो रोड बनना था वो भी बनाया जा रहा है। हाँ हाँ। अध्यक्ष जी, चूँकि आप 3 पंचवर्षीय पार्षद रह चुके हैं, पार्षदों का कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ होती है, जनता की किस तरीके से उम्मीदें होती हैं, आपको बेहतर पता होगा। ऐसे में जो आपके 39 पार्षद हैं, कैसे समन्वय स्थापित कर पाएंगे और कैसे उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे एज ए अध्यक्ष? देखिए, मैं चूँकि पिछले 3 पंचवर्षीय से लगातार मैं पार्षद रहा, साथ में 2 पंचवर्षीय से मेरी पत्नी भी पार्षद रही, तो वार्ड में जो है पार्षद ही जनता के लिए अध्यक्ष होता है। हम सभी पार्षदों की पीड़ा को समझते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र से ही हम आज अध्यक्ष बने हैं। तो ऐसी स्थिति में हम पार्षदों की जो भी समस्याएं हैं वार्ड की, उनके माध्यम से उनकी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। हम स्वतः जो है वार्ड में जा करके प्रत्येक वार्ड में शहर के भ्रमण करेंगे, जनता से उनकी समस्याएं पूछेंगे और पार्षदों के माध्यम से उन समस्याओं का निराकरण करेंगे। अध्यक्ष जी, आधे से अधिक जो आपके पार्षद हैं वो दूसरी पार्टी के हैं, ऐसे में जो वैचारिक मिलान है, समन्वय है, कितना मुश्किल होता है स्थापित करना? ऐसा तो इस परिषद में नहीं दिखाई देता है, क्योंकि पार्षद जो भी है वो हमारे परिवार के ही सदस्य हैं। हम उन्हें परिवार के सदस्य की तरह मान करके और इस शहर का विकास करेंगे। 12 और 18 एक बड़ा डिफरेंट आंकड़ा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि आपकी सरकार बन पाएगी। क्या अजूबा हुआ कि आपकी सरकार बन गई? देखिए, क्या है कि इस संबंध में जो है जनता की अपेक्षाएं और पार्षदों ने मुझे योग्य समझा, इस कारण से मुझे उन्होंने बहुमत दी और उनके इस प्रयास से मैं आज अध्यक्ष पद पर आसीन हूँ। और मेरा भी यही कोशिश रहेगा कि जिन उम्मीदों के साथ मुझे उन लोगों ने चुना है, तो मैं उनके निर्णय पर खरा उतरूं और शहर का अच्छा से विकास कर सकूं। आने वाले आपकी जो पंचवर्षीय है पूरे कार्यकाल में ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आप करना चाहेंगे, जो आपके लिए यादगार हो या आपने सोचा रहा हो कभी कि जब मैं अध्यक्ष बनूंगा तो ये काम करूंगा? कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप बेहतर तरीके से करना चाहते हैं कि आने वाले समय में लोग आपको भूल ना पाएँ, आपके कार्यकाल को ना भूल पाएँ? सर्वप्रथम तो मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे शहर में जितने भी तालाब हैं, उन तालाबों में पानी कैसे भरें, इसको प्राथमिकता के आधार पर जल संरक्षण उन तालाबों में हो और इसके बाद उन तालाबों का सौंदर्यीकरण भी हो। हमारे नगर का जल स्तर बढ़े, क्योंकि आने वाले समय में पेयजल की बड़ी गंभीर समस्या है। बिल्कुल। इस दिशा में हमको सोचना ही पड़ेगा। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि हमारे नगर में जल स्तर के जितने भी स्रोत हैं वो उजागर किया जाए और दूसरी प्राथमिकता ये रहेगी कि शहर को सुंदर बनाना। हमारे यहाँ जो है पूरा शहर अभी अव्यवस्थित दिख रहा है। शहर में लाइटें अच्छे स्तर के लगाए जाए, जिससे सारा शहर सुंदर भी रहे और एक ऑडिटोरियम का निर्माण कराया जाएगा। हमारे यहाँ जो स्टेडियम है वो सर्व सुविधा युक्त बने। साथ ही साथ हमारे नगर में जो सार्वजनिक स्थल हैं उनमें शौचालयों की कमी है। कोई भी शहर के अंदर अगर व्यापार के लिए आता है तो मार्केट में महिलाओं को सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। बिल्कुल। तो इस दिशा में भी मेरा प्रयास होगा कि जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं वहाँ सुलभ शौचालय की व्यवस्था की जाए, ताकि हमारे यहाँ जो भी व्यापार के लिए यहाँ आ रहे हैं वो किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो।
बिल्कुल। अभी परिषद की बैठक हुई है, कई बड़े निर्णय लिए हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जो जनता के हित में लिए हैं हमारे दर्शकों को बताएं। वैसे भी जितने भी निर्णय लिए गए हैं सब जनता से संबंधित हैं और सारे के सारे एजेंडे महत्वपूर्ण हैं। हमारे यहाँ जो है पाइपलाइन का जो विस्तार होना है वो वार्ड के प्रत्येक नागरिक को भी हम नल की सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी दिशा में हमारा ये प्रयास होगा कि पाइपलाइन सभी वार्डों में विस्तार हो और साथ ही साथ सरफा में हम एक जल स्तर कैसे बढ़े उस संबंध में भी हमारा प्रयास है। तो ऐसी स्थिति में हम चाहेंगे कि पेयजल की सुविधा हर नागरिक को मिले। शहर में सुंदरता और सुरक्षात्मक लिहाजे से एक अतिक्रमण बड़ा मुद्दा है। हम जिस गली पे जाते हैं, जिसकी जो मर्जी पड़ती है उस तरीके सब्जी मंडी में जाते हैं, हर तरफ अतिक्रमण है। अतिक्रमण जब भी नगर पालिका या प्रशासन तोड़ने की कोशिश करती है, जनमत की बात आती है, जनता नाराज़ होती, ऐसे में आम जनता के साथ कैसे समन्वय स्थापित करके जो सड़कें हैं, जो ऐसे सार्वजनिक स्थल है, उनको अतिक्रमण मुक्त कराने की मुहिम चलाएंगे? देखिए, फुटपाथ की व्यवस्था अपने यहाँ है नहीं। मार्केट में जो भी अतिक्रमण हो रहा है उस पर कहीं ना कहीं शासन भी दोषी है, क्योंकि फुटपाथियों को जो है एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए शहर में। तो ऐसे लोगों को हम ये प्रयास करेंगे कि जो फुटपाथ पर लगा रहे हैं उनको कोई नया स्थान मिले जिससे वो अपना व्यापार वहाँ पर करके अपने परिवार का जीविकोपार्जन करें। और अतिक्रमण जो है ये जितने भी नगर पालिका के फुटपाथ हैं उस पर वही व्यापारी लोग अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान की सामग्रियों को बाहर फुटपाथ में रख करके जो विक्रय कर रहे हैं उनसे भी अनुरोध करेंगे कि फुटपाथ को फुटपाथ ही रहने दिया जाए, इसे व्यापारिक दुकान न बनाया जाए, और नहीं तो उन पर कार्रवाई करने का भी प्रयास करेंगे। बिल्कुल। चुनाव के पहले आपने एक बड़ी घोषणा की थी अपने एजेंडे पर कि हम अगर सरकार पे आए तो जो फुटपाथ में बैठने वाले लोग हैं, जो हाट बाज़ार में बैठने वाले लोग हैं, उनसे वसूली नहीं होगी। आपको लगता है, चूँकि अगर एक औसतन देखें तो 30 से 35 या 40 लाख तक इस पे राजस्व प्राप्त होता था नगर पालिका को, ये नगर पालिका को जो नुकसान के कटघरे में आपने खड़ा कर दिया, कैसे इसकी भरपाई करेंगे? देखिए, हमारे यहाँ जो है आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से जो सब्जी वाले आते हैं, छोटे छोटे व्यापार करने के लिए यहाँ आते हैं, उनसे बाजार बैठकी, मान लीजिए वो 10 किलो टमाटर लेके आया तो उसने 20 रुपये बैठकी दे दिया, तो इससे वो अपने परिवार का क्या जीविकोपार्जन करेगा? बिल्कुल। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इन छोटे छोटे व्यापारियों को बाजार बैठकी लेना ये उनके लिए, उनके हित में नहीं है। ऐसी दिशा में हमारा प्रयास होगा कि उन लोगों की बैठकी माफ़ करेंगे तो कम से कम वो अपने परिवार का जीविकोपार्जन करेंगे। और सरकार की भी यही मंशा होती है कि गरीब को सारी योजनाओं का लाभ मिले। तो इस दिशा में हमारा यही प्रयास है कि उनसे बैठकी न लिया जाए। अन्य कई संसाधन हैं नगर पालिका के जिससे अपनी आय बढ़ा करके उस घाटे को पूरा कर लिया जाए। बिल्कुल। वार्ड नंबर 5 आपका गढ़ माना जाता था, लगातार आप पहले भी रह चुके हैं, आपकी धर्मपत्नी भी वहाँ पे, तकरीबन दोनों मिला के 5 पंचवर्षीय वहाँ पे आप पार्षद रह चुके हैं। ऐसे में जब वार्ड नंबर 9 में आप गए तो आपको लग रहा था कि जनता मुझे चुन के भेजेगी? देखिए, व्यक्ति का जो पहली बार पार्षद बनते हैं तो जनता ये नहीं समझ पाती है कि ये पार्षद काम कर पाएगा कि नहीं, लेकिन जब वो 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करता है और दूसरी बार आता है तो उसकी कार्य क्षमता के आधार पर वार्ड के लोग उसे पुनः स्थान देते हैं। तो चूँकि मैं 3 बार लगातार पार्षद रहा, फिर जब मैं वार्ड नंबर 9 में चुनाव लड़ने गया तो जनता को मेरे ऊपर विश्वास रहा कि जब
वहाँ इन्होंने काम किया है तो यहाँ भी अच्छा काम होगा। इसलिए वार्ड नंबर 9 की सारी जनता मेरे साथ थी और उन्होंने अपना निर्णय भी लिया। वार्ड नंबर 5 से आपकी धर्म पत्नी हैं पार्षद, तो जनता पार्षद उन्हें मानती है या अभी भी आपको ही मानती है? नहीं, देखिए, वो हमारी पत्नी भी जो है जनता की काफ़ी सेवा कर रही है और वो खुद ही मेरे को अपने वार्ड की समस्याएं बताने लगी है कि देखिए ऐसा ऐसा करना है, इस वार्ड में ये समस्या है। तो हमने भी उसको, चूँकि मेरे को शहर के सारे वार्डों को देखना है, तो जनता आज भी चूँकि पूर्व में भी रह चुकी है वो पार्षद, इसलिए मेरे पास हमारे वार्ड की समस्या तो लेके जनता नहीं आती है। जब आपकी सरकार बनी, सरकार बनते ही चर्चा का विषय बना या जो विपक्षी है या जो लोग हैं कहने लगे कि आने वाले समय में अविश्वास लगा दिया जाएगा, बहुत दिन तक आप चल नहीं पाएंगे। आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे अपने पार्षदों पर पूरा भरोसा है। जब हम अच्छा कार्य करेंगे तो ऐसी स्थिति आने का मौका ही नहीं मिलेगा और हम इस परिषद को पूरे 5 साल तक बेहतरीन तरीके से पार्षदों के सहयोग से चलाएंगे। किसी भी प्रतिष्ठान में, किसी भी संस्थान में सबसे ज़्यादा जो एक पावर होता है वो एडमिन का होता है, प्रशासन का होता है। आपका जो नगरीय प्रशासन है, नगर पालिका के जो शासकीय कर्मचारी हैं, किस तरीके से उनकी जो कुछ निरंकुशता है, उनकी जो कुछ हीला हवाली है, कितना सशक्त और मजबूत करने का प्रयास किया गया है आपके आने के बाद? देखिए, वो लोग शासकीय सेवक हैं। ऐसी दिशा में हम उनसे शहर विकास के लिए, जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए जो भी काम लेके जाएंगे वो करने के लिए बाध्य है। और मुझे ऐसा लगता है कि नगर पालिका, चूँकि मैं जितने भी कर्मचारी हैं वहाँ उनसे पूर्व से परिचित हूँ और वो हमारे सभी बातों को अच्छे ढंग से लेते हैं और काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल। अंतिम सवाल, जिस तरीके से हम अगर शेड्यूल की बात करें तो बांधवगढ़ और अमरकंटक शेड्यूल एक सेंटर पॉइंट है पर्यटक स्थल पर, क्योंकि जहां आपका निवास है सुहागपुर में, वहां भी कई ऐसे स्थान हैं जो पुरातात्विक और ऐतिहासिक हैं, पांडवों की नगरी कही जाती। ऐसे में पूरे शहर को आप किस तरीके से पर्यटन और धार्मिक ऐतिहासिक स्थल में आगे बढ़ाएंगे ताकि शहर का नाम प्रदेश और देश स्तर पर बने? कि बाणगंगा का जो है व्यवस्थित विकास होगा, क्योंकि वहाँ विराट मंदिर है और साथ ही साथ हमारे यहाँ सर्किट हाउस के पास 6 तालाब है, जो बहुत बड़ा एरिया है और पूरी भूमि जो है अतिक्रमण से मुक्त है। ऐसी दिशा में वहाँ पर जितने भी तालाब हैं बड़े सुंदर दिख रहे हैं, उनको हम पूरा जल भराव की योजना बना करके और उसको सुदृढ़ बनाएंगे ताकि वो बेहतरीन जो है उस क्षेत्र में पर्यटक स्थल बन सके। बिल्कुल। हाल ही में एक सवाल छूट रहा था, हाल ही में आपने नगरीय मंत्री से मुलाकात की है यहाँ के मुद्दों को लेकर, विकास के मुद्दों को लेकर, किन किन मुद्दों पर बात हुई और कहाँ पे किन किन विकास कार्यों की स्वीकृति मिली? हम अभी जो है हमारे यहाँ संसाधनों की कमी है, कचरा वाली गाड़ियों की कमी है जो कि हर वार्ड में प्रतिदिन उठाव नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी दिशा में हम नगरीय प्रशासन मंत्री से मिले, भूपेंद्र सिंह जी से, और हमने उनको लिखित में अनुरोध किया है कि हमारे यहाँ संसाधनों की कमी को पूरा किया जाए। उन्होंने आश्वासन दिया है और हम जिला प्रशासन से भी शहर में जो है 5-6 सब स्टेशन कचरा संग्रहण के लिए भूमि की जो है मांग किए हैं, जिससे वो छोटे छोटे वाहनों से वहाँ पर कचरा सब स्टेशनों पर आए और बड़े वाहनों से जो हमारा कचरा संग्रहण स्थल है वहाँ तक पहुँचे, जिससे हमारे लागत में भी कमी आएगी और पूरा जो है कई टर्न जब होगा कचरे वाली गाड़ियों का तो शहर भी स्वच्छ बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कभी आपको ऐसा लगता है कि आपकी सरकार नहीं है, ऐसे में जो आपको बजट है, जो एक कॉर्पोरेशन है, वो नहीं मिल पाएगा या नहीं मिल पा रहा? नहीं, ऐसा नहीं लगता। जब आप आवश्यकता, जो जिस चीज़ की शहर को आवश्यकता है उस चीज़ की हम सत्ता पक्ष चाहे सरकार किसी का भी हो मांग रखते हैं, जो जायज़ मांग है
उसको निसंदेह किसी भी सरकार रहे उसको करने के लिए बाध्य है। और मेरा विश्वास है कि फंड की कमी हमारे नगर पालिका परिषद शहडोल को नहीं होगी। आवास निर्माण को लेकर बड़ी अड़चनें आती हैं, बहुत टफ परमिशन की जो प्रक्रिया है, ऐसे में लोग अवैध निर्माण भी कर लेते हैं, राजस्व नहीं मिल पाता नगर पालिका को। ऐसे में इस व्यवस्था को कैसे आप लचीला बनाएंगे ताकि हर कोई स्वीकृति भी ले सके और नगर पालिका को राजस्व भी प्राप्त हो सके? देखिए, निश्चित तौर पर हमारे शहर में जितने भी मकान हैं वो नगर पालिका के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। आवास का परमिशन लेने में कई चीज़ों की दिक्कतें आती हैं जिस कारण से वो अवैध निर्माण शुरू कर लेते हैं। ऐसी दिशा में हम उनको सरलीकरण करेंगे और जो मकान अवैध रूप में बन चुके हैं उनको नगर पालिका के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करा करके उनसे राजस्व की वसूली करेंगे, जिससे हमारी नगर पालिका की आय बढ़ेगी। बिल्कुल। तो ये थे नगर पालिका के अध्यक्ष घनश्याम देसवाल जी, जो लगातार 5 वर्षों के एजेंडे को लेकर बात कर रहे थे कि नगर कैसा होगा, नगर में विकास कैसे किया जाएगा। घनश्याम जी, हमसे बातचीत करने के लिए और इस तमाम मुद्दों पर एक बेहतरीन संवाद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ। और एक बार पुनः आपको और आपके पूरे परिषद को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, थैंक यू। आप भी अगर कुछ संदेश देना चाहेंगे जनता को तो सादर आमंत्रित। जनता के लिए मेरा संदेश है कि वे शहर को स्वच्छ रखें और शहर में जो है पर्यावरण को देखते हुए प्रत्येक नगरवासी जो है वृक्ष लगाए, जिससे हमारा शहर का पर्यावरण स्वस्थ रहे। और साथ ही साथ मैं उन्हें नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि समय समय पर मुझे जो है शहर विकास में अपना सहयोग करेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ उन्हें आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, हमारा ऊपर प्रभु से ही प्रार्थना है। थैंक यू सो मच।